नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान पेपर के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, देखिए झारखंड बोर्ड ने राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी नहीं किया है। इस मॉडल पेपर को मैं खुद तैयार किया हूं आप लोगों के डिमांड को देखते हुए, और इस पेपर में मैं उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं जो एग्जाम में हर साल रिपीट होते रहते हैं। ये प्रीवियस ईयर के सवाल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सवाल है जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस पेपर में सिलेक्ट किया हूँ। और इस बार एग्जाम पेपर 2025 में ये सवाल आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव पेपर को देखेंगे, यानी कि 30 MCQ को देखेंगे। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला जो सवाल यहां पर मैं सिलेक्ट किया हूं कि निम्न में कौन आसियान का सदस्य नहीं है। निम्न में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका। देखिए आसियान, ठीक है, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय महत्वपूर्ण संगठन है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है, याद रखना। ठीक है, सदस्य संख्या 10 है। और सदस्य देशों के नाम मैं यहाँ पर बता दूं: मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना जो है 1967 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो यहाँ पर जो श्रीलंका यहाँ पर दिया हुआ है, श्रीलंका याद रखिएगा आसियान का सदस्य देश नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल का बात करें कि सार्क का गठन कब हुआ था। सार्क यानी कि दक्षेस, ठीक है, हिंदी में इसे दक्षेस भी कहा जाता है। तो दक्षेस का जो है गठन कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो है इसकी उस समय जो है इसकी स्थापना की गई थी। राजीव गांधी ने इसकी स्थापना की थी। और वर्तमान दक्षेस में कुल 8 देश शामिल है। कितना देश? याद रखना, 8 देश। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सार्क का गठन कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि वारसा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था। वारसा पैक्ट, इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की थी और इसकी स्थापना जो है 1955 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। ठीक है, तो वारसा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था? याद रखना 1955 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 1955। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो याद रखना रेड क्लिप लाइन। ठीक है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? रेड क्लिप लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, और चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन जो है हुआ था 1970 में, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्थिर लागत में शामिल रहता है ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मानवाधिकार, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था। चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, चीन हो जाएगा। भारत चीन युद्ध जो है 1962 में हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो याद रखना 42वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? नाटो, किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। ठीक है, अप्रैल 1949 ईस्वी में, ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाटो का स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, याद रखना 1949। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए सार्क का जो सदस्य देश हैं, याद रखना भारत, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भारत, आपका हो गया पाकिस्तान, आपका हो गया बांग्लादेश, ठीक है, फिर हो गया आपका भूटान, फिर हो गया आपका नेपाल, फिर हो गया श्रीलंका, ठीक है, अफगानिस्तान और मालदीव। ठीक है, ये जो है सार्क के सदस्य देश हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भूटान है, नेपाल है, भारत भी है, तो म्यांमार यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक एक लाइक जरूर कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में है और इसमें 15 जज है, जिसमें 9 वर्षों के लिए महासभा चुनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हेग आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो हेग में, ऑप्शन ए सही होगा। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को। ठीक है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो देखिए चिपको आंदोलन सन 1970 में, ठीक है, 1970 ईस्वी में उत्तराखंड के एक गांव के स्त्री पुरुष एकजुट होकर और जंगलों की व्यावसायिक जो है कटाई का विरोध जताने के लिए नई तरकीब अपनाई थी और इन लोगों ने पेड़ों की अपने बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। तो यहाँ पर जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो याद रखना उत्तराखंड में। कब हुई थी? 1970 में। ठीक है, दोनों को याद रखना। नेक्स्ट सवाल कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति आरंभ किया था? तो नरसिम्हा राव ने, याद रखना नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति पर विचार किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है? बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है? तो ये असम में है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, असम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो ये 1962 में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि 1971 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? 1971 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने। ठीक है, लेनिन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसके फलस्वरूप रूस एक समाजवादी सोवियत गणतंत्र बन गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? तो इराक ने। ठीक है, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? इराक, आपको याद रखना है। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, चीन। नेक्स्ट सवाल, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 26 का देखिए वैश्विक ताप वृद्धि की सुरक्षा का मामला है। सामूहिक सुरक्षा, वैश्विक, मानव या फिर कोई नहीं? तो ये वैश्विक सुरक्षा का मामला है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। वैश्विक ताप वृद्धि में विश्व का तापमान बढ़ जाता है,
धरती के जीवन के लिए भविष्य में यह कारक काफ़ी हानिप्रद और प्रलयकारी सिद्ध होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कुछ गैस जो है वैश्विक ताप वृद्धि के कारक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वैश्विक सुरक्षा। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया? तो ये तेलुगु आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, पीसी महालनोबिस आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, कब से कब तक चला था? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा तो मैकमोहन रेखा जो है ना आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट जो हमारा सवाल है ऑब्जेक्टिव सवाल, इसके बाद जो है सब्जेक्टिव सवाल भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। लास्ट जो हमारा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो देखिए, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भारत के 7 बहन राज्य के रूप में जाना जाता है। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश याद रखना, असम याद रखना, असम, मणिपुर याद रखना, मणिपुर। ठीक है, आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम, मिजोरम, मेघालय हो गया आपका, मेघालय, नागालैंड हो गया, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, बट उत्तराखंड नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव पेपर का मॉडल सेट। और इसके बाद जो है सब्जेक्टिव सवाल भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।